हरियाणा के विधानसभा सत्र समाप्ति होने के बाद नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा दी गई तल्ख टिप्पणियों के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का क्या रुख है, बातचीत करेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से। गुप्ता जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि डेमोक्रेसी का मर्डर है, इसको, इन शब्दों को किस रूप में लेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है। एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो विधानसभा के अंदर सीन क्रिएट किया सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, जो वहां जिस प्रकार से सभी नियमों को ताक पर रख करके, विधानसभा की मान मर्यादा को ताक पर रख करके जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा किया गया, मैं समझता हूं कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जो बहुत पुराने विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलती है। यदि उन्होंने नियमों के अनुसार जो वो प्रस्ताव लाना चाहते थे, जिसकी समय अवधि 15 दिन पहले थी, अगर वो दिया होता तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप ही उसके मंजूर हो जाना था। फिर जो दूसरी भाषा उन्होंने जिस प्रस्ताव के अंदर लेकर के आए थे, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो विधानसभा के अंदर लीगली पेश नहीं की जा सकती। तो इस कारण जो उन्होंने जो अमेंडमेंट लेकर के आए, बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि कितने समझदार और इतने पुराने सभी वहाँ पर विधायक, और एक अमेंडमेंट करवाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, और उसमें अमेंडमेंट का जिक्र ही नहीं कि अमेंडमेंट क्या करवाना चाहते हैं। सरकार का प्रस्ताव आया है, धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसके अंदर अमेंडमेंट का शब्द ही नहीं। तो इस प्रकार की जो उनकी, मैं समझता हूँ कि गैर परिपक्वता कहिए या तैयारी ना होने का, क्योंकि उनकी कोई तैयारी या सीरियस बिजनेस करने की उनकी मंशा नहीं थी। जब पहली बार देखा गया कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि चर्चा करिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, किसानों के हित के बिल हैं। किसानों को, जो आज किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, उन बिलों के ऊपर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम चर्चा नहीं करना चाहते, इसके ऊपर डायरेक्ट वोटिंग चाहते हैं। भाई, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा से भागना इस बात का सबूत है कि वो इस बिल को लेकर के सीरियस नहीं थे। कृषि कानूनों और कृषि अध्यादेशों, इन शब्दों का भी कोई हेरफेर था जो उन्होंने लिख कर दिया? देखिए, अब जब उन्होंने रेजोल्यूशन भी जो दिया, उसके अंदर जो पहला रेजोल्यूशन दिया उन्होंने, उसके अंदर लिखा था कृषि अध्यादेश। जब उन्होंने रेजोल्यूशन दिया उस समय तो वो कानून बन चुके थे। शायद उनकी मतलब ये सीरियसनेस मैं कहूँगा इसको, कि जब कानून बन चुके हैं उनको अध्यादेश लिख करके देना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी भूल रही है। उसके पश्चात भी जो उन्होंने दिया वो समय से बाहर था। 15 दिन से पहले देना होता है, उस 15 दिन के बाद ही नहीं, सिर्फ 3 या 4 दिन पहले दिया गया। और दूसरा ये कि वो जो उसके अंदर भाषा थी या जो वो बिल लाना चाहते थे, वो एलआर से हमने ओपिनियन लिया। एलआर ने कहा कि ये जो बिल है ये विधानसभा के अंदर नहीं लाया जा सकता। तो इस तरीके से जो संविधान के मुताबिक कार्य है, जो विधानसभा के नियमों के अनुसार कार्य है, उसको ना करके एक गलत ढंग से गलत प्ली लेकर के वहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ कि 2 घंटे के करीब जो समय था सदन का, जो चर्चा 2 घंटे के अंदर हो जाती, अगर वो चर्चा करना चाहते तो 2 घंटे के अंदर ये पूरी चर्चा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ना जाने किस डर से चर्चा में भाग लेने से मना किया। 183 व 184 जो नियम है विधानसभा के, इनको लेकर विवाद था। कांग्रेस 183 में चाहती थी, आप 184 का हवाला दे रहे थे, वो रेफरेंसेस क्या है? देखिए, सेक्शन 184 के अंदर ये नियमों में लिखा हुआ है कि कोई भी प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव के ऊपर पहले चर्चा होगी, उसके पश्चात उसके ऊपर जरूरत पड़ेगी
तो वोटिंग होगी। लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आप वोटिंग कराओ। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि वोटिंग होने के पश्चात कभी चर्चा हुई हो। वोटिंग आने के बाद जब रिजल्ट ही आ गया तो फिर उस पर चर्चा क्या हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार, जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, वो कांग्रेस के सदस्यों ने किया। वेल में आकर के जिस प्रकार से हो हल्ला किया, ये लोकतांत्रिक परंपरा, जो लोकतंत्र का एक मजाक उठाने का करने का उन्होंने प्रयास किया। आप चाहते थे कि चर्चा हो, ऐसा सदन में भी नजर आया, क्योंकि जिस प्रकार से आपने काफी पेशेंस रखी उस दिन। नहीं, देखिए, मैंने तो कहा कि उनको और बार बार निवेदन किया कि आप बैठिए सीट के ऊपर और जितनी देर आप चर्चा करना चाहेंगे, आप रात के 12 बजे तक, मैंने कहा, चर्चा करना चाहेंगे तो 12 बजे तक होगी, और अगर बाद में इसका समय और बढ़ाना पड़ेगा तो मैं उसको भी तैयार हूँ। लेकिन किसी भी बिल को पार करने से पहले, किसी भी प्रस्ताव को पास करने से पहले उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब इनका दो गुला वो देखिए, जब कोई बिल सरकार की तरफ से आता है तो यही कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि ये हमारे पास देर में आया क्योंकि हमने बिल के ऊपर चर्चा करनी होती है। एक तरफ तो चर्चा करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ जो बिल आया है उसके ऊपर जो चर्चा करने के लिए हम कह रहे हैं, वो चर्चा से भाग रहे हैं। मतलब उनका इसके पीछे क्या मोटिव था, मुझे समझ में नहीं आया। कांग्रेस के नेम हो जाने के बाद, अधिकांश विधायकों के बाहर चले जाने के बाद, इसका के रेजुलेशन का क्या रहा फिर? देखिए, कांग्रेस के सदस्यों को नेम करना पड़ा, बड़े दुखी मतलब मन के साथ मैंने उनको नेम किया। मैं नहीं चाहता था, मैंने पूरा समय लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा इसी को लेकर के दिया कि चलो शांति हो जाए, किसी को नेम ना करना पड़े। पर वो जो नेम किया वो मजबूरी थी, क्योंकि सदन की कार्रवाई चलानी थी, सदन को इस प्रकार से हाईजैक नहीं किया जा सकता। जब दूसरे विपक्ष के साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि चर्चा कराइए और उन्होंने चर्चा में भाग लिया, उसके बाद चर्चा हुई, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इसके प्रस्ताव के ऊपर बोला, उसके बाद बलराज कुंडू ने उसके पास बोला, इसके अलावा जो अपने सत्ता पक्ष के सदस्य थे उन्होंने भी इसके ऊपर चर्चा की, और चर्चा करने के पश्चात ये जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास हुआ। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनको आपत्ति है भूपिंदर सिंह हुड्डा के उन शब्दों पर जो उन्होंने सदन की कार्रवाई के बाद सार्वजनिक रूप से कहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।